जैसे 2018 में स्वच्छ भारत में 324वें नंबर पर था नोएडा, लेकिन आज ये टॉप 5 में है। सिटी को स्वच्छता सर्वेक्षण में और क्लीनिनेस ड्राइव में काफ़ी काम करके नंबर 1 प्लॉस में लेकर आया। जैसा कि हमने अभी देखा कि अथॉरिटी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया था पुष्पा 2 के बिहाफ पे कि स्वच्छता के मामले में झुकेगा नहीं नोएडा। तो इन्फॉर्मेशन अगर सीरियसली हम कहेंगे तो कभी कभी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हमारे साथ। कई जगह पर जाम्स की, जो ट्रैफिक जाम्स है उसकी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए फ्यूचर में क्या कुछ सोचा गया है? आने वाले दिन में वो भी पुलिस के साथ मिलकर हम लोग उस इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। जी जी, काफ़ी प्राइस बढ़ गए हैं नोएडा में घर के। जल्दी एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं हम लोग नोएडा में। 1976 में बना एक शहर आज विकास की राह पर चलते हुए इस शहर की आबादी 18 लाख के करीब है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें हैं। इस शहर के नाम कई अवार्ड्स हैं और ये शहर बनकर उभर रहा है स्मार्ट सिटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा के विकास को लेकर, नोएडा के डेवलपमेंट को लेकर, करंट मुद्दों को लेकर और भविष्य के प्लान्स को लेकर आज हम बात करेंगे नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश MG से। लोकेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम टू यू ऑल्सो। थैंक यू। लोकेश जी, पहले का नोएडा और अब का नोएडा कितना कुछ अंतर है, क्या डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? नोएडा 1976 में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ। तो 50 साल पहले नोएडा इनिशियल स्टेजेस में ग्रोथ बहुत कम रहा होगा, लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुआ है। एंड इनफैक्ट NCR रीजन में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑल्सो। प्लान सिटी है, रोड सारा ग्रिड पैटर्न में है, ह्यूज आर्टीरियल रोड से, सब आर्टीरियल रोड से। हमारे यहाँ ग्रीन स्पेस भी बहुत अच्छा हम लोगों ने छोड़ा है मास्टर प्लान के तहत। एंड बहुत प्लान तरीके से सिटी का ग्रोथ हुआ है। बहुत क्लियरली है मास्टर प्लान में आइडेंटिफाइड है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए प्लॉट कहाँ देना होगा, कमर्शियल सेंटर्स के लिए कहाँ से प्लॉट्स होगा, इंस्टीट्यूशन के लिए कहाँ होगा, इसी तरह रेजिडेंशियल में स्प्रेड आउट वाला एरिया कहाँ होगा, ग्रुप हाउसिंग का कहाँ होगा। तो लास्ट 50 ईयर्स में बहुत प्लान तरीके से मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज़ इन द नेबरिंग रीजन। जी, आपने बताया जैसे कि टॉप 5 में ये आता है। जैसे 2018 में स्वच्छ भारत में 324वें नंबर पर था नोएडा, लेकिन आज ये टॉप 5 में है। तो कितना कुछ एक्सपेंडिचर रहा, क्या चैलेंजेस फेस किए और लोगों का कितना सहयोग मिला? इनफैक्ट लगातार 5 साल पे लगातार प्लानिंग करके हम लोगों ने सिटी को स्वच्छता सर्वेक्षण में और क्लीनिनेस ड्राइव में काफ़ी काम करके नंबर 1 प्लॉस में लेकर आया। जो नोएडा जो मीडियम रेंज सिटी है, मीडियम रेंज सिटी में नोएडा में पूरे देश में नंबर 1 माना जाता है, नंबर 1 रैंक होल्ड कर रहे हैं। लगातार क्लीनिंग होता है, डोर टू डोर का क्लीनिंग बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। इसके साथ साथ जितनी भी नालियाँ है, नालियों का सफाई को लेकर स्ट्रीट स्वीपिंग में मैकेनिकल स्वीपिंग और मैनुअल स्वीपिंग, और ये बहुत अच्छा हम लोगों को मॉनिटरिंग भी होता है और लोगों को भी RWS को बुलाते हैं, उन लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा करने से, एडवर्टाइज भी करने से, लोगों को अपील करने से, और इवन जितने भी गांव है, हमारा 80 गांव है, वहाँ पर भी क्लीनिंग होता है। ये सारा करने से नोएडा ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से लगातार नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। जी, जैसे आपने अभी ब्यूटिफिकेशन की बात किया कि हर चीज़ को साफ सुथरा रखा जाता है, तो नोएडा ब्यूटिफिकेशन के मामले में मेरे हिसाब से खुद को अलग साबित करता है। आर्ट कल्चर काफ़ी है यहाँ पर, टनल्स देख लीजिए, वॉल्स देख लीजिए, पेंटिंग आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो अब इस कड़ी में 20 फरवरी को जो फ्लावर शो भी आयोजित किया गया था, आप भी वहाँ पे शामिल थे, आपने शिरकत की, तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहा? ऐसे कार्यक्रम्स कितना मोटिवेट करते हैं लोगों को? देखिए, नोएडा बेसिकली जब भी लोग बोलते हैं कि नोएडा के बारे में यही कहा जाता है कि प्लान सिटी है, प्लान सिटी, हम सिटी को एक कैरेक्टर देना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर वाइब देना चाहते हैं। तो कैरेक्टर वाइब देने के चक्कर में आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने शुरू किया और नोएडा वासियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं हर एक्टिविटीज़ में। हम लोगों ने रिसेंटली एक काइट शो किया, देव दीपावली किया, एनिमल शो किया, डॉग शो किया, एंड इसी तरह क्रिजेंथेमम शो किया, अब ये फ्लावर शो है। जितने भी इस तरह के इवेंट्स हम लोग करते तो सारा अपील करते पब्लिक से वो भी आकर जुड़ जाए और हमारे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे। ये करने से एक कैरेक्टर बिल्ड होता है शहर का। जो अभी बता रहे ना कि आपकी अंडरपास में पेंटिंग है, सो पेंटिंग करना इस तरह का अंडरपास में और इस कई जगह मतलब वॉल पेंटिंग करने से और पर्टिकुलर जंक्शंस में कोई हमारी मूर्ति रखना और इस तरह का प्रॉप्स रखने से एक पर्टिकुलर
कैरेक्टर देना चाहते हैं सिटी को एंड ब्यूटिफिकेशन करना भी चाहते हैं सिटी को। तो ये सारा एक्टिविटीज अथॉरिटी की तरफ से चल रहे हैं ताकि पब्लिक को इन्वॉल्व हो जाए। जी, तो एक्टिविटीज तो बहुत चल रही है आपकी तरफ से, जैसा कि हमने अभी देखा कि अथॉरिटी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया था पुष्पा 2 के बिहाफ पे कि स्वच्छता के मामले में झुकेगा नहीं नोएडा। तो इस तरह के भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मूवी से भी कोशिश करते हैं कि लोग किसी तरह समझ जाए, तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनता पर? एग्जैक्टली सिटी में सुबह सेक्टर में जब हम लोग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने जाते हैं तो एक सेट गाना बजता है, तो लोगों को और एक्चुअली इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग ये जैसे आपने कहा कि वो डायलॉग हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन अगर सीरियसली हम कहेंगे तो कभी कभी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हमारे साथ, तो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत फनी वे में, बहुत अपीलिंग वे में लोगों के सामने रखा तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों का। तो इस नाते लास्ट 3 ईयर से लगातार नंबर 1 पोजीशन में हम लोग। जी, अभी जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि यहाँ पर लंबी चौड़ी सड़कें हैं, इसके लिए जाना जाता है। हर सिटी में ये कुछ खासियत होती है, बाकी सिटीज़ के लोग भी, दिल्ली के लोग जैसे कहें, वो भी इस नोएडा को मानते हैं कि बहुत साफ़ सुथरी और लंबी चौड़ी सड़कें, बट बावजूद इसके देखा जा रहा है कई जगह पर जाम्स की, जो ट्रैफिक जाम्स है उसकी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए फ्यूचर में क्या कुछ सोचा गया है? एग्जैक्टली सिटी का पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रहा है। अभी 18 लाख से प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है कि अगले नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में 23-24 लाख से टच हो सकता है। दूसरा फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, जितने भी हमारा आईटी कॉरिडोर से, आईटी पार्क से बहुत सारे लोग दिल्ली गाजियाबाद से भी अप एंड डाउन करते हैं, तो सुबह फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में पीक हाउस में बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहता है। कुछ एरियाज ऐसे है तो उसको ईज आउट करने के लिए रोड वाइडनिंग का काम हम लोग टेकअप कर रहे हैं। कुछ जगह हम लोग अंडरपास का भी प्रपोजल भी रखा हो, वो भी हम लोगों ने फ्लोट कर दिया, टेंडर भी हो गया, वो भी काम शुरू होगा। और कुछ जगह फुटओवर ब्रिज भी दे रहे। तो जहाँ जहाँ इस तरह का ट्रैफिक बॉटलनेक्स है, ब्लैक स्पॉट से, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कई इश्यूज, कई प्रोजेक्ट्स हमने टेकअप किया। आने वाले दिन में वो भी पुलिस के साथ मिलकर हम लोग उस इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करेंगे। जी। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि पॉपुलेशन आगे जाकर 20 से 25 लाख भी टच हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली हम देख ही रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अथॉरिटी की तरफ से? देखिए, व्हीकलर पॉपुलेशन को कम करने के लिए इनफैक्ट नोएडा की तरफ से मेट्रो का भी बहुत हम लोग सिस्टम तो बढ़ा रहे हैं। अभी एक लाइन चल रहा है मेट्रो का 29 किलोमीटर्स का, तो इसको बढ़ाएंगे एक बोटेनिकल गार्डन से लेकर 142 तक, एंड दूसरा लाइन है सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क 5 तक, एक छोटा सा तीसरा लाइन है डिपो से लेकर बोडाकी तक। तो मेट्रो लाइन इज नॉन पोल्यूटिंग टाइप, तो इसको दिन ब दिन पब्लिक का भी यूज भी बढ़ता जा रहा है। 50,000 से लेकर 60,000 70,000 पर डे पैसेंजर फुटफॉल भी हो रहा है। तो ये हमारा मेट्रो लाइन बढ़ाने से थोड़ा पॉल्यूशन भी कम होगा। अदरवाइज सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अथवा वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेजर्स हम टेकअप करते हैं। कई सॉइल हम लोग एक्सपोज नहीं करते, तो उसमें ग्रीन ग्रास डाल देते हैं। और इसी तरह जहाँ जहाँ नालियाँ है, जितने भी गार्बेज है, प्लास्टिक है, उसको लगातार हम लोग रिमूव करते रहते हैं। इनफैक्ट सिटीज़ में भी और छोटा छोटा मार्केट में भी जो भी हाट वाट लगता है, वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक बैग को कंप्लीट बैन किया हुआ है। हमारा टीम जाते उसको मतलब सीज भी करते। इस तरह का प्लास्टिक पोल्यूशन है या सॉइल पोल्यूशन है, जो भी हो, काफ़ी अथॉरिटी की तरफ से एक्टिविटीज़ चलते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं कि वो बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तो अभी जैसे आपने बताया, उससे 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी, 2 चीज़ें मेरे मन में आ रही है। एक तो जैसे आपने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन पे भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग भी बढ़ेंगे, जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं नोएडा की तरफ, उन लोगों को कैसे फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएंगी? क्योंकि अभी जितने लोग हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उन लोगों के लिए उतनी फैसिलिटीज़ वैसे ही मेंटेन करना जैसी अभी मिल रही हैं, ये एक चैलेंजिंग है। तो कैसे आप मतलब कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि लोग फैसिलिटी भी ले और अच्छी जगह भी ले, वही सब मेंटेन करें जो अभी ले रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि काफ़ी आईटी पार्क से गाजियाबाद, दिल्ली से अप एंड डाउन पॉपुलेशन रोज मूवमेंट होता है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर लोग बसना भी चाहते हैं, क्योंकि नोएडा वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड प्लान सिटी है। तो हम लोग ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट भी निकालते हैं। अच्छा। अभी इसी साल 2 ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट हम लोगों ने फ्लोट किया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो जितना अपार्टमेंट्स बनता है तो लोग यहाँ पर रहने के लिए बहुत इच्छुक के आ भी रहे। और इसी तरह कुछ हम लोग प्लॉट्स का भी स्कीम निकालते हैं, ग्राउंड प्लॉट्स का भी। तो पब्लिक आ रहे यहाँ पर, खरीद रहे जमीन और यहाँ बस रहे। तो इसका आगे चलते जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, फैसिलिटीज पे हमारा काफी प्रेशर रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर का रहेगा, सीवरेज का रहेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कई स्कीम्स हमने लॉन्च किया। आने वाले कुछ सालों में हम लोग प्योर कंप्लीटली गंगा जल देना चाहते हैं यहाँ पर।
क्योंकि पानी का थोड़ा हार्डनेस को कम करके ये भी इशू हम लोग रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और इसी तरह सीवेज के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा। गांव में कई जगह सीवेज का इश्यूज से तो हम लोग काफ़ी टेंडर भी फ्लोट किया हुआ है, तो ये भी सीवेज का इश्यूज भी धीरे धीरे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। एंड ट्रैफिक का तो हमने बता दिया। तो ये सारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है हम लोग इसको डे बाय डे हम लोग जहाँ ज़रूरत है उसको हम लोग टेकअप करते उसको रिजॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने मेट्रो का बताया कि मेट्रो एक्सपेंड करने का है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना गोल लेके चल रहे हैं बजट मेट्रो के ऊपर एक्सपेंड करने के लिए? मेट्रो अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से 3 मेट्रो प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ है। एक जैसे हमने कहा कि 142 से लेकर बोटेनिकल गार्डन है, एंड सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क 5 है, और एक छोटा सा है बड़ाकी से लेकर डिपो। तीनों प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ यूपी से अप्रूवल होकर भारत सरकार में चल रहे वो जल्दी एडवांस स्टेज में है, वो जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। अच्छा। ये ऑलमोस्ट 2000-3000 का प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सिविल वर्क्स और हम लोग जल का वर्क या सीवर वर्क्स और इस तरह का हेल्थ में भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। ओवरऑल हमारा आउटले है 7,000 करोड़ का आसपास है। तो इसमें भी काफ़ी हम लोग स्पेंड करते हैं सिविल का काम, फुटपाथ बनाना, रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना, फेफो भी करना, लगातार मेंटेनेंस का काम भी करना, ये लगातार चलता रहता है। जैसे भी लास्टली 2018 में बात कही गई थी कि 6600 करोड़ रुपए खर्च करने की नोएडा के डेवलपमेंट पे बात की गई थी, तो अब ये बजट बढ़ जाएगा क्या? बजट तो बढ़ेगा क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर भी है, तो डेफिनेटली कमिंग ईयर में बजट बढ़ता जाएगा। सर, जैसे अभी आपने सफाई की बात करी कि आप सफाई पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो अभी कुछ जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स है कि ओपन नाले हैं जो खुले हैं, जिनको कवर करने की ज़रूरत है। तो कई ऐसे सेक्टर्स है, कई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी ओपन है, तो उनको कवर करने के लिए कुछ क्या प्लान है आगे? नोएडा में कई जगह ओपन नाला है, तो जो नाला थोड़ा 7 फीट वाइड है या 10 फीट वाइड तक है, हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट टेकअप किया, टेंडर भी कॉल किया, उसको हम लोग कवर करें जहाँ पब्लिक का डिमांड है। कुछ नाला काफ़ी वाइड है, तो अगर उसको कवर करने जाएंगे तो वो फीजिबल भी नहीं है इंजीनियरिंग एंगल से अगर देखा जाए तो कुछ नाला जहाँ पर जो गेट से सेक्टर के सामने अगर है उसको कवर करने के लिए तुरंत हम लोग स्कीम बनाए, उसको कवर करेंगे जल्दी। जी, अच्छा, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे रेरा के आने के बाद कई अभी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बिल्डर्स जो हैं वो दिवालिया हो गए, लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है, तो ऐसे लोगों को कुछ राहत की उम्मीद है आने वाले टाइम पे? इनफैक्ट रेरा आने के बाद काफ़ी प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन हो गया है, एंड इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स था होम बायर्स का रजिस्ट्रेशन को लेकर इश्यूज था। अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बहुत अच्छा जियो निकाला लास्ट ईयर दिसंबर में, तो उस जियो के तहत बहुत सारा बिल्डर्स आकर अपना कोविड का बेनिफिट लेकर पैसा भी जमा किया, उसके अगेंस्ट में रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू किया। अब कुछ लोगों को एनजीटी बेनिफिट देना है, जब जैसे हम लोग एनजीटी बेनिफिट देंगे तो तुरंत उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी है कि होम बायर्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग इसमें काफ़ी काम भी कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने प्रोजेक्ट, आप और भी स्कीम्स ला रहे हैं, लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए ना अफोर्डेबल हाउसिंग एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हम देख रहे हैं काफ़ी प्राइस बढ़ गए हैं नोएडा में घर के, मतलब एक चैलेंज हो जाता है अपना घर लेना। तो उनके लिए आप लोगों के लिए क्या कुछ स्कीम लेके आने वाले हैं कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग उनको मुहैया कराई जाए? लास्ट बोर्ड मीटिंग में एक अफोर्डेबल हाउस स्कीम लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने अप्रूवल लिया, जल्दी एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं हम लोग नोएडा में। एक एमएसएमई के लिए भी आप शायद लेकर आ रहे हैं एक स्कीम जिसमें उनको प्लॉट्स मुहैया कराए जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्लॉट्स अलॉट करना, तो लास्ट ईयर कुछ प्लॉट्स अलॉट किया था, तो इस साल भी कुछ प्लॉट अलॉट करेंगे हम लोग थ्रू ऑक्शन। जी, चलिए, हमने आपसे काफ़ी बातें की। जो लोग, मैं एक आपसे एक अपील चाहूँगी उन लोगों के लिए जो भी नोएडा में भी रह रहे हैं और आगे उनका सपना है नोएडा में घर लेने का, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? समस्त नोएडा वासियों को ये कहना चाहता हूँ, नोएडा प्राधिकरण म्यूनसिपल का काम भी करता है, तो जितने भी म्यूनसिपल का जो सिविक एमिनिटीज़ का इश्यूज रहता है, रोड का इश्यू हो, फुटपाथ का इश्यू है, अथवा गार्बेज डंपिंग का इश्यू है, तो मैं समस्त नगरवासियों को कहना चाहता हूँ अथॉरिटी 24/7 अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल है, कभी भी आकर हमसे मिल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, हम तुरंत इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए तैयार है, टीम भी भेजेंगे और काम भी करेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण के इश्यूज़ जैसे लैंड अलॉटमेंट जो हुआ हो और उसमें लीज रेंट का इशू से बाकी अन्य जो भी प्रॉब्लम है लैंड को लेकर, उसके लिए भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, तो आप अपने इश्यूज़ लेकर आइए, 24/7 हम आपके लिए जो भी हो रिजॉल्व करेंगे। तो अभी हमने बात करी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम से। इन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, नोएडा के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया, करंट दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कई सारी हमें बातें बताई, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो अभी
इस इंटरव्यू में इतना ही। और अगर आपके भी कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बने रहिए TV9 के साथ। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात E बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटर क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।